क्या आप जानते हैं कि विद्यालय में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर का दिन महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद दिलाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। वैसे तो इन्होंने समय समय पर अनेक कार्यों को किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो किया वह युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। अपने शिक्षण कार्य के समय वे बच्चों से बेहद का प्यार करते थे तथा छात्र भी उनको सबसे प्रिय शिक्षक के रूप में मानते थे। एक बार छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने अपने जन्मदिन को अपना जन्मदिन ना मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए उनको प्रेरणा दी और तभी से बच्चे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज के सहायक अध्यापक पद से अपने कार्य को शुरू करके विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति पद तक के सफर को इन्होंने पूर्ण किया। ये जहाँ भी गए वहाँ कुछ न कुछ सुधारात्मक बदलाव जरूर किए। इन्होंने आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय को विकसित किया और वहीं पर दिल्ली विश्वविद्यालय को राजधानी का श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र बनाने का भरपूर प्रयास भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इनका किया गया कार्य विशेष उल्लेखनीय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के तात्कालिक गवर्नर सर मॉरिस हेलेट ने कुछ क्रुद्ध होकर के पूरे विश्वविद्यालय को युद्ध का अस्पताल बना देने की धमकी दी। डॉक्टर राधाकृष्णन तुरंत दिल्ली गए और वहाँ वायसराय लॉर्ड लियोगो से मिले। उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर गवर्नर के निर्णय को स्थगित कराया। फिर एक नई समस्या सामने आ गई। क्रोधित हुए गवर्नर ने विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता देनी ही बंद कर दी, लेकिन राधाकृष्णन ने जिस किसी प्रकार से धन की व्यवस्था की और विश्वविद्यालय के संचालन में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके विषय में कहा है कि राधाकृष्णन ने कई प्रकार से देश की सेवा की, किंतु सर्वोपरि रूप में एक महान शिक्षक रहे जिससे हम सब ने बहुत कुछ सीखा और आगे सीखते भी रहेंगे। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। सन 1955 में राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। राधाकृष्णन जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते थे उससे प्रतीत होता था कि यह राज्यसभा की बैठक नहीं बल्कि पारिवारिक मिलन समारोह हो। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत रत्न से
सम्मानित किए जाने वाले भारत के प्रथम नागरिक थे। भारत में उनके भारत रत्न से सम्मानित होना देश के हर शिक्षक के लिए गौरव की बात है। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक राजनेता थे। 1931 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति रहे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने 1939 से 1948 तक कुलपति पद के कार्यभार को संभाला। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस उन लोगों को समर्पित है जो हमें शिक्षा ज्ञान अर्जित करने में हमारी मदद करते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत एक शिक्षक के सम्मान में हुई जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान है। शिक्षा और सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता है। धन दौलत तो चोरी हो सकता है, लेकिन शिक्षा ये ऐसा ज्ञान है जिसे चोर नहीं चुरा सकता है। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, ना चौर्यहार ना चा राजहार ना भ्रात्य भाज्यम ना चा भार्य कार्य बेकीर्ते वर्धति नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी शिक्षा को यानी विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना समान रूप से बंटवारा करने वाला भाई उसे बांट ही सकता है। यह बेकीर्त करने पर नित्य बढ़ती ही जाती है। विद्या रूपी धन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका भी श्रेय एक शिक्षक को ही जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षक की बातें पत्थर के लकीर के समान होती है। वो जो कह देते हैं वही नन्हे मुन्ने बच्चे मान लेते हैं। अगर नन्हे मुन्ने बच्चों को एक शिक्षक ने ये बता दिया कि 4 + 4 9 होता है, तो बच्चे के माता पिता कितना भी उन्हें समझाएं कि नहीं 4 + 4 8 होता है, वे उनकी बातों को नहीं मानेंगे। इस बात से यह आभास होता है कि हमारे जीवन में शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हमें सदैव शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए।